चलो जी, पिछली बार कहाँ तक पढ़ा दिया था? एंगल ऑफ डेविएशन तक पढ़ा दिया था। अब भाई आगे चलते हैं। अब मैं तुमको सवाल दे रहा हूँ एंगल ऑफ डेविएशन से ही रिलेटेड, ठीक है? अब मुझे बताओ कि भाई ये प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ भाई, अब तुमको है ना कैलकुलेट करके बताना है। मुझे है ना एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करके बताना है। एंगल ऑफ डेविएशन, मुझे एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करके बताना है। अब पहले सवाल पूरा हो जान दो, फिर ही तो बताऊंगा, ठीक है? अब भाई मैंने तुमको ये एंगल दे दिया 37 डिग्री। अब बताओ, अब मुझे एंगल ऑफ डेविएशन निकाल के दे दो, मैं खुश हो जाऊंगा, सच में खुश हो जाऊंगा, बहुत खुश हो जाऊंगा। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। चलो कैलकुलेट करके बताओ। अब मैं करता हूँ, ठीक है? तुमने देख लिया होगा सवाल, पॉज करके कैलकुलेट करना प्लीज। अब दूसरा, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। मैंने तुम्हें पिछली क्लास में पढ़ाया था 180 माइनस 2i। तुम कहोगे सर इसमें तो आई भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? गलत है क्वेश्चन, चाटा मार दूंगा दो। क्यों गलत है? बिल्कुल सही है, बताता हूं कैसे। नॉर्मल है, 90 डिग्री है, चलो आ जा। आई प्लस 37 डिग्री दे रखा है ये वाला, बताओ। ये 90 डिग्री है भाई। नॉर्मल से तुम्हारे तो खींच के मारूंगा। नॉर्मल से ये एंगल बताया था, ये 90 होता है, ये 90 होता है। चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने के बावजूद भी नहीं आता है। I इज इक्वल्स टू 90 माइनस 37। आंसर बताओ 53 डिग्री। आंसर नहीं है ये, आई निकला है। कहाँ निकला है? आई निकला है, समझे? ये आई निकला है 53 डिग्री। अब भाई डेल निकालो, 180 माइनस 2i। सर अब हमारे पास आइए, अब हम कर देंगे। बेटा चौथी क्लास का बच्चा भी कर देगा। प्लस माइनस करना भी नहीं आता हो, मल्टीप्लिकेशन करना भी नहीं आता हो, तो पहले चौथी पढ़ो, फिर 10वीं में आना, ठीक है? 180 माइनस 2 53, 180 माइनस 53, अरे यार 106, कितना आ गया? 74 डिग्री। क्या आया है? एंगल ऑफ डेविएशन आया है। क्या आया है? ये आया है जो निकालना था। सिंपल सा क्वेश्चन, तुमको कुछ ज्यादा करना नहीं था। अभी भी नहीं आया हो तो वीडियो दोबारा पिछला वाला देख लेना, समझे? अगर अभी भी नहीं आया हो, पिछला वाला वीडियो दोबारा देख लेना। और फिर भी नहीं आए तो राम जी से प्रार्थना करना। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा टफ दूंगा, ठीक है? ये थोड़ा टफ दूंगा और मुझे बड़ा मजा आएगा जब मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूं, या मुझे किसी टाइम पे मिलते थे। मैं डरता नहीं था, मैं एंजॉय करता था, चाहे मुझसे नहीं भी हुए तब भी मैं एंजॉय करता था, क्योंकि मुझे फिजिक्स मेरी फेवरेट सब्जेक्ट थी, समझे? फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था, मतलब फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, फिर भी मुझे तो पसंद आया करना। तुमको आए नहीं है, बहुत लोगों पे डिपेंड करता है, हर किसी को फिजिक्स पसंद नहीं होता। चलो जी बताओ, ये आई इंसिडेंट रे, ये गई रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है? नहीं है, ये गई
सेकेंड इंसिडेंट रे, ये गई रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ठीक है भाई। अब मैं तुमको दे रहा हूं, ये 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। अब मुझे बता दो, क्या बता दो? अब मुझे बता दो क्या? अब मुझे बता दो टोटल एंगल ऑफ क्या डेविएशन। सर हम क्यों बता दे? हमको तो ये समझ ही नहीं आ रहा क्या दे दिया है। हमको तो ऐसा लग रहा है हमारे तंबू में बम्बू। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों नहीं समझ आ रहा है? तुम तो चाटे खाने के लायक हो। सिंपल सा तो है, नहीं बता सकते क्या करके? इतना भी दम नहीं है। मतलब यार तुम लोगों ने यार मतलब हद कर दी यार। तुम लोग ना यार बिल्कुल मतलब है ना, नालायक हो, ठरकी हो एक नंबर के। मुझे पता है तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है, कहां पर है, क्योंकि मैं भी उस एज से निकल चुका हूं। चलो ठीक है भाई, मैंने तुमसे पूछा टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। पूछा या नहीं पूछा? यही तो पूछ रहा हूं मैं तुमसे। मुझे मतलब सीधा सीधा डेल बता दो भाई, टोटल। तुम कहोगे सर टोटल, तुम मुझे पता है इसका तो कैलकुलेट करके बता दोगे। तुमको सबका बताना है, सबका कैसे बताता हूं। इसको मैं लिख देता हूं S1 डेल 1, सॉरी, इसको मैं लिख देता हूं डेल 2 और इसको मैं लिख देता हूं डेल 3। अब बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? बताइए मिश्रा जी, नहीं बता सकते? चलो भाई हम ही बता दें भाई, तुम लोग तो बताओ नहीं। जिसने कर लिया वो जीत गया, जिसने नहीं वो भाई वो भी जीत गया। बताऊंगा कैसे? चलो जी, 30 डिग्री है, ये 60 लिख सकता हूं मैं। S1 डेल 1, सॉरी डेल 1 को क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 2i डेल 1। आई कितना है? 60 डिग्री। 180 माइनस आई कितना है? 60 डिग्री। डेल 1 कितना आ गया रे सांबा? 60 डिग्री। डेल 1 आ गया 60 डिग्री। सर ये तो आपने निकाल दिया, एंगल दे रखा था, हम डेल 2 कैसे निकाले? बताता हूं। ये 60 आ गया, अब ये 60 तो ये 30, आधा एंगल 30 तो हुआ। ये 30, ये 60, 90। अगर ये भी 60 होगा और ये 90 डिग्री पे ही है तो ये 30 होगा। डेल 1 का आधा 30। अब ये 30, अब ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये मैंने 90 दिया था तुमको, इसलिए ये 30 दे रखा है। तो कितना, ये कितना हुआ शर्मा जी? ई हुआ 60 डिग्री। अब ई 60 डिग्री हुआ, अब तो हम कर देंगे, चौथी क्लास का बच्चा भी कर देगा। ये 30 डिग्री। डेल 2 निकाल दो, ना निकाल सको तो यहां देख लो, जो तुम्हारे मन में आए वो करो। ये है 120 डिग्री भाई। डेल 2 आ गया 120 डिग्री। ठीक है, डेल 3 अब ये आ गया तो भाई ये तो निकाल दो, क्या ये भी नहीं निकाल सकते? चलो ठीक है, बताता हूँ फिर, ये भी देख लो भाई। ये भी 30, ये 60। डेल 2 का आधा 60, ये वाला है। अब ये 60 तो ये 30, ये 30 तो ये 60। ठीक है, अब तो कर दो ये भी। नहीं कर सकते का? ये 60। अब मैंने पूछा था टोटल एंगल ऑफ डेविएशन रे का कितना है जो इंसिडेंट होकर आई थी। 3 बार रिफ्लेक्शन हुआ है तो मुझे टोटल एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए। तो क्या होगा? एस डेल टी लिख दूं, डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3।
डेल टी कितना हो गया 60 प्लस 120 प्लस 60। डेल टी कितना हो गया 240 डिग्री। कितना हो गया 240 डिग्री हो गया ना। 240 भाई देखो ये यहाँ आई एंड में तो ये ऐसे चली गई, ऐसे आई थी लेकिन एंड में ऐसे चली गई। कितना एंगल ऑफ डेविएशन आ गया, कितना चेंज आ गया उसकी डायरेक्शन में, तो खुद देख लो तुम। तो मैं तुमसे टोटल एंगल ऑफ डेविएशन पूछा था, बिल्कुल सही है। स्कूल के टीचर से मत पूछना भाई, उसका दिमाग खराब हो जाए पता चले कि क्या ले आए हो, नंबर काट देगा। ठीक है, ये तुम्हारा एनटीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, बता दिया। सिंपल सा है, कोई ज्यादा इतना हार्ड है नहीं। टफ लगे तो दोबारा लेक्चर देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है यार, इतना बहुत है फिजिक्स में अभी स्टार्टिंग के लिए। तो प्लेन मेरा तुमको पूरा पढ़ा ही दिया है मैंने। अब क्या करना है, अब तुमको केमिस्ट्री पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि केमिस्ट्री में भी बहुत लोगों का बोलबाला सा रहता है। ठीक है, अब केमिस्ट्री पढ़ेंगे। 2 लेक्चर फिजिक्स के जरूर डालूंगा, ये वाले अच्छे लेक्चर हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना। बहुत सिंपल चीज बताइए तुम, ये तुम्हारे वैसे आने के चांसेस कम है सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया। फिर बहुत बच्चे ट्रोल करते हैं इसके लेके कि भाई कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया। मैंने इसलिए एक्स्ट्रा बता दिया, कोई टफ चीज थी नहीं, बस तुम आराम से कर सकते थे। लेकिन मैंने इसलिए बता दी, ये क्या है जनरली स्कूल में नहीं बताया जाता, और बहुत अच्छे बच्चे, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते कोचिंग वगैरह, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। एनटीएससी के काम की चीज़ है, तुम्हारे बोर्ड में आ सकती है क्योंकि एमसीक्यू है, क्योंकि सीबीएसई को तुम्हारी लेने में बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं केमिस्ट्री वाले में, और उसमें भी पहला चैप्टर थोड़ा पढ़ सको तो पढ़ के आना, क्योंकि केमिस्ट्री क्या है, तुम फिजिक्स बायो तो जो पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से पढ़ लेते हो, लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, तुम्हारा एकदम से रिएक्शंस आ जाती है 9th क्लास से, और तुम घबरा से जाते हो ये क्या चल रहा है हमारे सामने। अब तुमको केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत बच्चों को इसलिए दिक्कत होती है कि वो क्या है 8th क्लास तक तो कुछ आता नहीं है, फिर 9th 10th में अचानक से रिएक्शन आ जाती है और तुम लोग घबरा जाते हो कि रिएक्शन है, ये क्या चल रहा है, मोल कंसेप्ट क्या है। इसलिए ये बात ध्यान रखना, अगला चैप्टर जब मैं केमिस्ट्री का पढ़ाऊंगा पहला वाला, उसमें ध्यान रखना मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा पढ़ के आ जाना, पढ़ सको तो, वरना फिर मैं तो पढ़ाऊंगा ही भाई। ठीक है।